अच्छी खबर डेफर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। अकोमोडेशन में यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होते हैं। एडेड बोनस जो कमाई के हवाले से मिलेगा। जनवरी इनटेक के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके ऑफर लेटर्स काफी ज्यादा को अब मिल चुके हैं। जिन्हें अभी नहीं मिले और वो मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं हमारे ऑफर लेटर्स कब आएंगे, थोड़ा आप लोग वेट और कर लें। इस महीने के एंड तक अगर तो आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑफर लेटर इससे मजीद डिले की तरफ जाता है तो फिर मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप जरा सा सिचुएशन के ऊपर नजर रखें। बिकॉज जब आपका ऑफर लेटर डिले होगा फिर उसके बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को भी आपको देखना होगा। अगर तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हुई हुई है 15-20 दिन से तो फिर कोई मसला नहीं है अगर आपका ऑफर लेटर मजीद भी हफ्ता डेढ़ लेट हो जाता है तो। लेकिन अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अभी शुरू नहीं हुई, आपका ऑफर लेटर भी डिले है, तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि फिर आपका सारा प्रोसेस ही आगे आगे देर से होता जाएगा। और आपको ये भी बात जहन में रखनी है कि यहाँ पर क्रिसमस हॉलीडेज आएंगी तो दिसंबर एंड से लेकर 20-22 दिसंबर से लेकर और जनवरी की 5-6 तारीख तक यहाँ पर छुट्टियां होती हैं। उस दौरान में आपका कोई यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर, कैश लेटर, कोई वीज़ा प्रोसेस नहीं होता। तो ये भी आपने बहुत ज़्यादा जहन में रखना है। अगर आपका वहाँ तक डिले जाता है तो फिर आप उसी हिसाब से आगे भी अपना देख लें कि आपका डिले कितना आएगा। दूसरी ऑप्शन जो आप लोग देख सकते हैं डिलेज होने की सूरत में वो ये कि आप फर्दर अगली इनटेक में अपना प्रोसेस जो है उसको डेफर भी करा सकते हो। मई इनटेक है, अप्रैल भी होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, मार्च अप्रैल इनटेक भी आता है, बट वो बहुत लिमिटेड होते हैं कोर्सेज भी और लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जो ऑफर करती हैं। नेक्स्ट जो बड़ा अब इनटेक आएगा वो सितंबर इनटेक ही आना है। तो आप उसको भी जहन में रखें कि मे बी आपको डेफरमेंट करनी पड़े। अच्छी खबर डेफर्ड स्टूडेंट्स के लिए है कि यूनिवर्सिटीज़ ने अब आप लोगों के कैश लेटर्स देने शुरू कर दिए हैं जो डेफर हुए थे। तो यहाँ पर ये ट्रेंड अब देखने में आ रहा है कि जो डेफर्ड स्टूडेंट थे उन्हें पहले कैश लेटर दिए जा रहे हैं। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो डेफर्ड थे जिन्हें कैश लेटर्स मिल गए हैं। 2-4 तो बीच में से ऐसे भी हैं जो कैश लेटर लेकर वीज़ा भी ले चुके हैं अपना जनवरी इनटेक के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि डेफर्ड वालों ने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत मुश्किल काटी है। तो अगर आप लोगों को कैश लेटर मिल गया है तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन्हें अभी नहीं मिला, जो डेफर्ड वाले हैं, उन्हें भी मिल जाएगा हफ्ते डेढ़ में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अब आप लोगों को पहले प्रोसेस कर रही हैं बिकॉज आपका बाकी सारा काम हुआ हुआ है। और नवंबर में वैसे भी कैश लेटर्स आने ही आने होते हैं। साथ साथ कुछ और बुरी खबरें भी जो आ रही हैं वो भी शेयर करनी ज़रूरी हैं। तो शेफील्ड हॉलम जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने राब्ता किया है और उन्होंने मुझे बताया है कि पहले तो मुझे यूनिवर्सिटी ने जो है वो डेफर किया और डेफर करने के बाद यूनिवर्सिटी ने मुझे अब जनवरी का देना था लेटर, ऑफर लेटर। ईमेल कर दी है कि हमारे पास स्पेसेस फुल हो चुकी हैं आपके कोर्स में, हमारे पास मजीद कोई गुंजाइश नहीं है कोई भी ऑफर लेटर देने की, इसलिए हम आपकी एप्लीकेशन को जो है हमने विड्रॉ कर दिया है। आपकी एप्लीकेशन जो थी एडमिशन की वो सिस्टम में से हमने खारिज कर दी है और वी आर वेरी सॉरी दैट वी कैन नॉट गिव यू एन एडमिशन एट दिस टाइम। आप नेक्स्ट इनटेक में दोबारा से अपना सारा प्रोसेस करें अगर आपने हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो। अब वो स्टूडेंट इतने ज़्यादा परेशान हैं बिकॉज अब जनवरी इनटेक में अप्लाई करने का टाइम भी निकल चुका है और वो उनको ये आस थी कि मैं क्योंकि डेफर्ड हूँ तो मुझे पहले जो है वो अब मेरा प्रोसेस हो जाएगा और कोई मसला नहीं होगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डेफर थे या आप अब न्यू स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। अगर आप उस कैंडिडेट्स के पूल में से, एप्लीकेशंस के पूल में से अगर आप टॉप पर आते हो तभी यूनिवर्सिटीज़ आपको सिलेक्ट कर रही हैं। अदरवाइज चाहे आप डेफर्ड स्टूडेंट भी हो तो वो आपको नहीं जो है वो दे रही हैं ऑफर लेटर्स। तो ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। आई होप कि किसी का भी जो है वो कैंसिलेशन का या विड्रॉल का ईमेल ना आए और आप सब लोगों को अपने अपने कैश लेटर्स भी टाइम से मिल जाए। दूसरी क्यूरी जो बहुत ज़्यादा मुझे आ रही है जनवरी इनटेक वालों के हवाले से वो ये कि हमने डिपेंडेंट्स के साथ ट्रेवल करना है तो क्या डिपेंडेंट वीज़ा हमारे लिए बंद हो गया है। तो देखें अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के लिए डिपेंडेंट वीज़ा में कोई चेंज नहीं आया। आप लोग इजीली आराम से अपने डिपेंडेंट्स को साथ लेकर आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। अगर कुछ आएगी भी लेजिस्लेशन तो वो मे बी नेक्स्ट ईयर सितंबर इनटेक वालों के ऊपर अप्लाई हो और सितंबर 2023 वालों के ऊपर। बट अभी जनवरी और मई इनटेक वालों के लिए किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो है वो अपने इश्यूज में लगी हुई है। पीएम भी रिजाइन हो चुके हैं, होम सेक्रेटरी भी रिजाइन हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये सब अभी अपना ही उनका एक इशू चल रहा है तो वो अभी इन चीज़ों को मे बी फर्दर थोड़ा और मजीद इनमें डिले आ जाए
जैसे कि पहले कह रहे थे कि हम कट्स लगाएंगे, हम रिव्यू करेंगे, तो मे बी अब वो इन चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड पर रख दें, पहले वो अपनी गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करें और उसके बाद वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे। तो अभी आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, आप आराम से अपने डिपेंडेंट्स को लेकर आएँ, अपना आप वीज़ा साथ लगाएं, बाद में लगाएं, जैसे भी आपको आसानी है आप कर सकते हैं इसके ऊपर काम। साथ में मुझे एकोमोडेशन के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो देखें अभी यहाँ पर जो है ना एकोमोडेशन का बहुत मसला है, चल रहा है, बिल्कुल है, ठीक है। तो आप कोशिश यही करें कि अपनी एकोमोडेशन अपनी कंट्री से अरेंज करके आएँ। बहुत स्टूडेंट्स को लास्ट इनटेक में भी मसला हुआ है, एकोमोडेशन बिल्कुल नहीं मिली है। तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं यहाँ पर, कोई फ्रेंड्स हैं, कुछ हैं, तो आप आओ यहाँ पर और एक हफ्ता 2 हफ्ता उनके पास स्टे करो और उसके बाद आप अपने लिए अकोमोडेशन देख लो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अकोमोडेशन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि जब तक कोई बंदा आपका ट्रस्टेड ना हो तो आप वहीं से उसको पैसे दें या डिपॉजिट दें या ऐसा कुछ करें। रिकमेंड मैं आपको यही करूँगी कि आप यहाँ से आकर फिर देखभाल के ही अपने लिए अकोमोडेशन यहीं आकर रेंट आउट करें और तब तक आप अपनी किसी फैमिली या फ्रेंड्स के पास स्टे कर लें। लेकिन फैमिली या फ्रेंड्स के पास भी आप एक लिमिटेड टाइम तक ही स्टे कर सकते हो। यहाँ का जैसा माहौल है और यहाँ की जैसी लाइफ है उसमें आप किसी के ऊपर भी ऐसे बर्डन नहीं बन सकते और आपको आते ही विद इन अ वीक और सो अपना अरेंजमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा एक चीज़ों को जहन में रख के चलना है। अपनी अकोमोडेशन आप देखनी शुरू कर दें और उस हिसाब से ही आप सारी प्लानिंग करें। जॉब्स का यहाँ पर कोई मसला नहीं है, ऑल्दो अभी इकोनॉमिक आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता लग रही हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, गैस बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, वो सारे मसले अपनी जगह, लेकिन फिर भी जॉब्स आपको मिल जाती हैं। मेहनत करने वाला बंदा जो होता है वो यहाँ पर कभी भी जो है ना फारिग नहीं बैठ सकता, उसको काम मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ काम आपको मिल ही जाएगा करने के लिए। और ये कि आपका सिस्टम एक अच्छा चलता रहेगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। जॉब्स का जनवरी इनटेक वालों को सबसे बड़ा एक जो फ़ायदा होता है वो ये भी होता है कि आप आते ही एक ट्राइमेस्टर पढ़ते हो और उसके बाद आपको समर वेकेशंस मिल जाती हैं 3 महीने की। तो समर वेकेशंस में आप यहाँ पर फुल टाइम जॉब कर सकते हो और जिसमें आप अपनी अच्छी खासी फीस अरेंज कर सकते हो या अच्छी खासी आप सेविंग भी कर सकते हो। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुझसे पूछते रहते हैं कि फ़ीस निकल आएगी, फ़ीस, तो आप लोग जो जनवरी इनटेक वाले हैं उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज आपको पहले समर वेकेशंस 3 महीने की मिल जाती हैं और उसके बाद साल के आखिर में आपको क्रिसमस ब्रेक भी मिल जाती है कमाने के लिए। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको कैश लेटर टाइम पे मिल जाते हैं और जिनका वीज़ा भी टाइम पर आ जाता है, तो आप 1 महीना पहले ट्रेवल कर सकते हो। अगर आपकी फॉर एग्जांपल 15 जनवरी को क्लासेस हैं तो आप 15 दिसंबर को यूके आ सकते हो। उसमें आपको एक एक्स्ट्रा एडेड बोनस जो कमाई के हवाले से मिलेगा वो ये मिलेगा कि जब आप 15 सितंबर को या उसके आसपास आप जब आओगे तो क्रिसमस का टाइम यहाँ पर शुरू हो रहा होता है, मतलब हॉलीडे पीरियड भी उसे कहते हैं, फेस्टिव सीजन भी कहते हैं। 20-21 दिसंबर से लेकर 5-6 जनवरी तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें इनका बॉक्सिंग डे आता है, इनका क्रिसमस आता है और न्यू ईयर आता है, सारा कुछ आता है बैक टू बैक। तो उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा जॉब्स के पे बंदों की ज़रूरत होती है और पे रेट भी डबल मिल रहा होता है फेस्टिव सीजन की वजह से, क्योंकि इनके पास बहुत शॉर्टेज होती है। जो इनके सारे यहाँ की जो लोकल आबादी है वो लोग इस सीजन में, इस पीरियड में काम नहीं करते, चाहे आप उन्हें जितना मर्जी पे करें, वो अपनी हॉलीडेज को हॉलीडेज की तरह फेस्टिव सीजन को सेलिब्रेट करते हैं और वो काम पर नहीं आते। तो उस गैप को ये लोग फिल इन करते हैं शॉर्ट टर्म जॉब्स से, टेम्पररी जॉब्स के साथ। तो उस टाइम पर भी आपको, क्योंकि फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, तो आप 40 घंटे काम कर सकते हो हफ्ते में और आपको रेट भी डबल मिलता है। तो अगर आपके को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपका वीज़ा टाइम से आ जाता है, तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूंगी कि आप 1 महीना पहले आ जाओ, जो भी आपका 1 महीना बनता है। और अगर वो उसके बीच में क्रिसमस का टाइम आ रहा हो तो आप समझे आपका जैकपॉट लग गया, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। आते ही आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगी और आप आते ही काफ़ी कमा लोगे उससे। उसके बाद ये तो जॉब्स और अकोमोडेशन का सब कुछ मैंने आपको बता दिया। साथ साथ मैं आपको ये कहूँगी कि जो जनवरी इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं अब, वो अपने साथ जो आप अपने साथ कुछ कैश लेकर आते हो तो वो आप थोड़ी सी ज़्यादा लाएं। जैसे पहले मैं रिकमेंड करती थी कि एक बंदा जो आ रहा है वो अपने लिए 1000 पाउंड ले आए, बट अब मैं आपको कहूँगी कि आप कोशिश करेंगे कि 1500 से 2000 पाउंड आप ले आएँ।
बिकॉज सबसे बड़ा रीज़न है एकोमोडेशन नहीं मिल रही। एकोमोडेशन मिल रही है तो महंगी मिल रही है, और बाज़ दफ़ा यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि एकोमोडेशन लेने के लिए क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो बाज़ दफ़ा आपको कहते हैं कि 2 महीने का रेंट डिपॉजिट दें या 2.5 महीने का रेंट डिपॉजिट दें, पहले से पे करें। तो उसमें आपके पास फंड्स इनफ होंगे तो तभी आप उन्हें डिपॉजिट दे पाओगे इतना ज़्यादा, ठीक है। और रेंट भी 450-500 वाला जो 1 बेडरूम फ्लैट था, अभी आजकल ग्लासगो में उसका रेंट 750-800 पाउंड पे चला गया है। तो कोशिश करें कि शेयरिंग करके ले लें। यहाँ पर अभी पहले एक कमरे में जैसे 2 लोग रहते थे, अब एक कमरे में 4 लोग रह रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा शॉर्टेज हुआ है घरों का। तो कोशिश करें अगर आपको शेयरिंग पे मिल जाए वो आपको सस्ता पड़ेगा, या आप एक अगर फ्लैट ले रहे हैं तो आप अपने साथ शेयरिंग पे और स्टूडेंट्स को रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि एक्सपेंसेस आपको नहीं पता जॉब आपको आती मिलेगी नहीं मिलेगी, हफ्ते बाद मिले, महीने बाद मिले, मिल तो आपको जाएगी लेकिन थोड़ा सा कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ा सा एक उसके अंदर आजकल आया हुआ है, तो आप कोशिश करें कि आप थोड़ा आपके पास इतने फंड्स हों जो आपको 1 से 2 महीना का आप अपने आप को सपोर्ट कर सको, रेंट वगैरह दे लो और कुछ अपनी ग्रोसरीज वगैरह अपना कुछ निज़ाम आप सीधा कर लें, ठीक है। शुरू का टाइम तो मुश्किल होता ही है थोड़ा सा, 2-3 महीने। आई होप कि आप लोगों को आज अपनी तमाम क्यूरीज का आंसर मिल गया होगा, और मैंने एक और वीडियो भी डाला है तो आई होप वो लाइव हो गया होगा चैनल पर। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जाकर ज़रूर देखें। उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि कौन कौन सी कोर्सेज और डिग्री प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनसे आपको स्पॉन्सरशिप जॉब इजीली मिल सकती है यूके में। सो स्टे ट्यून्ड, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। बाय बाय।